चलिए एक बार फिर से स्वागत है सभी का सादे पेशे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे सी टेट सी टेट, ठीक है, शिक्षक भर्ती का, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए फिर हम आगे का टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और सभी एक बार चेक करके भी बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आज का सेशन आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आनंद जी आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कौन सा, आवाज, ठीक है, सेंडर। कि हमने जिस प्रकार से जीव जंतु के बारे में पढ़ा, ठीक, तो वो कौन कौन से आवास में रहते हैं, कैसे कैसे टाइप से आवाज पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आवास में सबसे ज़्यादा आपको सी टेट में जो बर्फीले जगह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, गर्मी होती है, वहाँ के घर कैसे होते हैं उसको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जीव जंतु भी कहाँ कहाँ पे रहते हैं उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, आवास के बारे में, ठीक। आवास कैसे हो रही है, ठीक। चलिए वॉइस आ रही है, एक बार सभी बता देंगे चेक करके। सभी को गुड मॉर्निंग। किरण जी, खेरन जी, ठीक है, हाँ। चलिए एक बार सभी बता देंगे, ठीक है, कि वॉइस आ रही है ना। जैसे हमने कल बहुत सारे पक्षी पढ़े थे, ठीक है। तो पक्षी जो है वो कुछ कुछ पक्षी अपने मतलब घर कैसे बनाती है, उनका आवाज़ कैसे होता है, कि कुछ कुछ अपना पेड़ के सबसे ऊपर घर बनाती है, जैसे कौवा हो गया। कुछ पक्षी जो है वो किसमें जो पेड़ के क्या रहते हैं, तना रहते हैं, ठीक है। जो सबसे मोटा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उनकी जो सूखी तना होते हैं उसमें उन लोग मतलब खोखला करके, जैसे जहाँ पे भी क्या मिलता है उनको खोखले वाले ऐसे तना मिलते हैं, ठीक है। तो उनके शाखा पे या तना पे वो क्या बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। लेकिन आज हम जो मतलब मनुष्य है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो भारत देश है, कई जगह बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई जगह जो है वो बहुत गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में मतलब आवाज़ भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे तरफ तीनों जो क्या होती मौसम होती है वो एकदम थोड़ा इक्वली चलता है, ठीक, कि 3 महीने तक बरसात हो गया, 4 महीने तक गर्मी हो गया, फिर ठंडी हो गया। तो हमारे लिए जो छत वाले घर है वो भी क्या रहते हैं, सफिशियंट रहते। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या ये घर जो है वो उनके लिए ठीक रहता है क्या, कैसे टाइप के उन लोग घर में रहते हैं, उनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आवास मतलब क्या होता है मैम, क्लास सी टेट का है कि सी जी टेट? हाँ, ये सी टेट सी जी टेट दोनों में आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो सी टेट का क्वेश्चंस है वो सी जी टेट वाले भी क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो बिल्कुल सी टेट सी जी टेट दोनों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज रहेगा थोड़ा सा कि कैसे कैसे जगह पर कैसे कैसे जो है वो आवास में मतलब जो मनुष्य है, हम हैं, वो रहते हैं, ठीक। तो किसी जीव का आवास में क्या होता है, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वो क्या करते हैं, अपना जीवन का मतलब अपने जीवन को क्या करता है, वो काटते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं वो मतलब यापन करता है, ठीक। वो क्या होता है, उनका आवास होता है। जैसे अभी हमारा घर हमारे लिए आवास है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि एक काम से जाने के बाद या आप जब कहीं बाहर जाते हो तो उसके बाद एक ऐसा होता है कि काश यार मैं अपना घर पहुंच जाऊं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, आवास इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम 24 घंटे तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमको अपने पेट को भी भरना है, इसके लिए हम बाहर कमाने भी जाते हैं उसको छोड़ करके। तो जहाँ पे हमको एकदम सुकून मिले, आराम जहाँ पे हम कर सके और जिसको हम अपना कह सके, ठीक, वो क्या होता है, हमारा आवास होता है, ठीक। तो आवास मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल किसी जीव का यह वह परिवेश होता है जिसमें जो जीव है, ठीक है, अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना क्या करता है, वह अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करता है, ठीक है, यापन करता है। एक थकान के बाद
जब हमको सबसे ज्यादा किसी चीज की याद आती है तो किसकी याद आती है? हमारे घर की याद आती है। ठीक, वही क्या होता है? हमारा आवास होता है, जहाँ पे आराम से हम सो सके, हमको कोई वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई वहाँ से हमको निकालने वाला नहीं कि चलो यहाँ से निकल जाओ। ठीक, क्योंकि वो खुद का हमारा घर होता है, खुद का हमारा आवास होता है। ठीक, जो हमारे ही क्या होता है? हमारे नाम पे होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है? आवास होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ेंगे सभी। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत प्रकार के जीव पढ़े थे, तो उनका भी अलग अलग आवास होता है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे हम क्या करते हैं? आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के आवास। मैं एक दिन ना जब ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों का पूरा एक दिन मैराथन करवाऊंगी। ठीक है, मतलब एमसीक्यू का, जिसमें अगर कुछ जैसे छोटे छोटे एक दिन पूरा हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अधिनियम है जैसे मैंने बताया ना, उसका पूरा मैं आप लोगों को क्लास दूंगी। जो सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती, वो सबके लिए क्या रहेगा? मतलब सबके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, एक दिन हम क्या करेंगे, एकदम पूरा मैराथन टाइप का 2-3 घंटे का पूरा एमसीक्यू लेंगे पर्यावरण का, जिसमें मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू दूंगी। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जहाँ पे छूट गया होगा या जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल वहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैं समझाने की क्या करूंगी, कोशिश करूंगी, और बिल्कुल वो छूट गया होगा उसमें क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका घर? मिट्टी का घर। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम ये छत वत कोई भी चीज नहीं होता था, ठीक, तो सबसे पहले तो हम अपने आवास के लिए, पहले जो आदि मानव लोग थे उन लोग तो ऐसे पहले जंगलों में रहते थे, उनका ऐसा कोई आवास नहीं होता था। ठीक, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, घास फूस को देखे, फिर उन्होंने वहाँ पानी गिरता था, ठंडी लगता था, तो उनको भी तो अपने बचाव चाहिए, तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे फिर जो घास है, पत्तियां है, जो पेड़ों के तने हैं, उनसे वो क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे और सभ्यता का उनमें मतलब विकास होता गया और उनमें जो माइंड है डेवलपमेंट होते गए, तो उन्होंने क्या किया, फिर ईंट वीट जो भी है, पत्थर वत्थर, ये सबसे क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप के घरों का हम क्या देखने वाले हैं, इस प्रकार देखने वाले हैं कि जो बांस वांस के घर है वो अधिकतर कौन से जो जनजाति के लोग हैं वो बनाते हैं, कौन से राज्यों में पाया जाता है। जो मिट्टी वाले घर है वो कहाँ रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, गोबर से भी कोई लोग जो है वो क्या करते हैं, लिपाई पोताई करते हैं। कुछ किसके घर होते हैं, तो बर्फ के आप लोग घर देखोगे, उसी के बारे में हम क्या आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए जल्दी जुड़ जाएंगे सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसका घर, सबसे पुरानी घर, सभी को पता है मिट्टी का घर। ठीक है, जब ये छत वत कुछ नहीं होता था, तो बिल्कुल यही जो है हमारे लिए, पहले जमाने में क्या होता था, जिनके यहाँ ये मिट्टी का घर होता था वही सबसे पैसे वाले होते थे। ठीक है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती थी, मिट्टी की घर। तो मिट्टी के घर कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मिट्टी के घर के बारे में, मैं लिखवाऊंगी कम, बस आप लोगों को समझाते जाऊंगी कि मिट्टी के घर में क्या होंगे, इनकी जो दीवारें होती है वो कैसे होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, मिट्टी के घर में जो इनकी दीवारें होती है वो कैसे होती है, बहुत मोटी होती है। कैसे होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि भाई ये एक तो किसका दीवार, मतलब किसका घर है, ये मिट्टी का घर है। ठीक है, किसका घर है, मिट्टी का घर है, और अलग से ऊपर यहाँ पे आपका छतवत भी नहीं है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे घास फूस को क्या करते हैं, जो पानी से बचने के लिए ऊपर लगाया जाता है छत में। ठीक है, तो इसका जो दीवार है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा, इसी कारण इसको मोटी बनाया जाता है, ताकि पानी वानी बारिश वारिश जो है वो अगर गिरता भी है तो इस पर बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक, क्योंकि मिट्टी कैसे हो जाती, पानी वानी पड़ते ही घुल जाती है, तो इसी कारण इसको क्या बनाया गया है, एकदम ज्यादा मोटा बनाया जाता है। ठीक है, इसकी दीवार को, तो बिल्कुल मिट्टी के घर के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इसकी दीवारें कैसे होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, और इसकी छत को, ठीक है, जो छत है उसको घास, ठीक, घास फूस हो गया, या तो फिर क्या हो गया, जैसे बांस हो गए, बांस से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बांस से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को याद रखना है जो मिट्टी के घर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए आपको देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि जो मिट्टी के घर है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मियां होती, ये घर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में। क्वेश्चंस कैसे आता है यहाँ से,
कि मैं हमारे यहाँ जो है वो मिट्टी का घर पाया जाता है, ठीक है। हम लोग कीड़े से बचने के लिए गोबर की क्या करते हैं, पोताई करते हैं, ठीक। इसकी दीवारें जो है वो मोटी बनाते हैं ताकि जो हवा है वो आ मच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो बताइए कि हमारे यहाँ मतलब कौन से राज्य में ऐसे घर होते, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो घर है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के लोग ऐसे घरों को क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और गर्मी में जो छत वाले घर है भाई, आप लोग रह ही नहीं सकोगे, ठीक है, जब तक आपके यहाँ पे एसी कूलर नहीं है। लेकिन राजस्थान में ऐसे नहीं है। तो बिल्कुल जो ये घर है हमको गर्मी से क्या करती है, बहुत ज़्यादा बचाती है। इसी कारण मिट्टी का घर अधिकतर राजस्थान वाले लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। राजस्थान के लोग जो है वो अधिकतर मिट्टी के घर में क्या करते हैं, रहते हैं। आया समझ में? हाँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, मतलब बारिश जो है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। और बारिश कम होती है मतलब गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी, और बारिश कम हो रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो गर्मी से बचने के लिए बिल्कुल यहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरे बनाए होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। तो मिट्टी के घर कौन से राज्य में बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, कहाँ, राजस्थान, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़े। आया सभी को समझ में? मैम ईवीएस का सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल मुकेश्वरी जी, मैं पूरा करवा दूंगी। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल 2-3 घंटे का एक दिन में मैराथन ले दूंगी, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक, सॉरी 1 फरवरी तक आप लोगों को सिलेबस को क्या करवाने की कोशिश करूंगी, कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि हमारा क्या बचा है अभी, पेडागोजिस भी बचा है। तो पेडागोजी तो एक दिन में ही हो जाएगा, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। और मैंने सीजी टेट का भी पेडागोजी करवाया है एमसीक्यू का, उसको पूरा आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी और आपका एमसीक्यू दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, पेडागोजी का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा घर। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, बांस का घर, ठीक है। चलिए बांस का घर देखते हैं। दूसरा कौन सा घर, बांस का घर, बांस का घर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि बांस जो है वो झाड़ी के अंतर्गत आएगा कि वृक्ष के अंतर्गत आएगा। जल्दी बताइए, ये पेड़ है कि झाड़ी है जो बांस है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं किसका घर, बांस का घर। तो इस प्रकार का जो घर है, ठीक है, वो ऐसे क्षेत्र में बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब आप लोग सोच लीजिए कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। तो भारत में आप लोग सुने होंगे कहाँ, चेरापूंजी, ठीक है, मेघालय, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, असम में, ठीक, असम के आसपास, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए, ठीक है। अब बारिश होगी तो मिट्टी के घर तो ऐसे ही बह जाएंगे। जो छत वाले घर रहते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो जमीन जो है पूरा पिलपिला हो जाती है, ठीक है, तो ये भी पूरा ढह जाएंगे। तो इसी कारण यहाँ के लोग क्या करते हैं, बांस से क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। और इनका जो घर रहता है वो कैसे रहता है, सबसे पहले तो ऐसे 10 फीट ऊंचा रहता है। जैसे ये ऐसे बांस का पहले क्या देंगे, ऐसे मतलब नीचे में जैसे हम लोग क्या घर बनाते हैं तो एक क्या देते, ढांचा बनाए रहते नहीं, वैसे पहले इन लोग ढांचा देते हैं ऐसे बांस का, ठीक है। उसके बाद इनका घर जो है वो ऐसे ऊपर में बना होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे क्या होती है, बारिश होती है। तो याद रहेगा सभी को कि ये ऐसा जो घर है वो कहाँ पाया जाता है, असम में, बांस का घर, ठीक है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, असम मेघालय से, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वर्षा से बचने के लिए बांस का क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि जमीन से, ठीक है, जमीन से, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। जमीन से ऐसे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ घरों को जमीन से लगभग 10 से 12 फीट बनाया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल हम जो है वो बांस के क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। हमारे यहाँ बांस के घर बने होते हैं जो कि लगभग जमीन से 10 से 12 फीट जो है वो होता है। तो बताइए हम मतलब ऐसा घर कहाँ पे पाया जाएगा, असम में कि आपके अरुणाचल प्रदेश में कि ऐसे लद्दाख में कि तमिलनाडु में, ऐसे आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो घर है वो कहाँ पाया जाएगा, असम में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे बताया कि मजबूत खंभों से घरों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक। और कहाँ कहाँ बनाया जाएगा घर को, बताइए जल्दी से,
बिल्कुल असम राज्य में, ठीक है। कौन से राज्य में? असम, मेघालय, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, क्लियर है बांस का घर, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर हम देखते हैं ईंट का घर, ठीक है। तीसरा है कौन सा घर? ईंट का घर देखते हैं, ईंट का घर, ठीक। चलिए, ईंट का घर सभी जानते हो, देखे भी हो सभी, कि जहाँ पे जिनकी दीवारें जो है वो ईंटों से बनाई जाती है, वो कौन से घर कहलाती है? ईंट की घर कह रहा है। हाँ, पानी और कीचड़ से बचने के लिए, बिल्कुल जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो पानी वहाँ पे कीचड़ मतलब भूमि कैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा दलदली हो जाती है, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हमेशा वहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, अपने घर को कम से कम पूरा बांस से ही बनाते हैं, और 10 से 12 फीट जो है वो क्या बनाते हैं, ऊंचे बनाते हैं। पहले खंभों को क्या कर देते, पूरा जमीन में क्या कर देते, गड़ा देते हैं। उसके बाद बिल्कुल इसके ऊपर क्या बनाते हैं, उन लोग पूरा घर बनाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इतना सुंदर लगता है कि आप लोगों को भी वहां पे रहने का मन होगा। कभी कभी तो ये लोग मतलब जो बड़े बड़े क्या रहते, पेड़ रहते हैं, उसमें भी इन लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं ना। जैसे बारिश से ही बचने के लिए, कीचड़ विचड़ से बचने के लिए, तो बिल्कुल कीचड़ से बचने के लिए कौन से राज्य के लोग जो है वो घर बनाते हैं, तो आपको याद रखना है असम और मेघालय के लोग, ठीक है। 10 से 12 फीट किनकी घर जो है वो ऊंची रहती है, तो बिल्कुल असम और मेघालय के जो मकान है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब देखते हैं हम ईंट का घर। तो इस प्रकार के जो घर है वो जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ईंट का घर हमेशा आप लोगों को कहाँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, मतलब मैदानी इलाकों में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, मैदानी इलाकों में। जैसे आप लोग बिलासपुर देख लीजिए, रायपुर देख लीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी जैसे राजस्थान क्या बोलते हैं, यूपी, बिहार, ये सब में क्या है, मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो घर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे असम जाते हो तो ये सब दलदली क्षेत्र है। जैसे आप लोग लद्दाख चले गए, इतनी ठंडी वाली क्षेत्र, वहाँ पे आपके जो क्या है, आवासी है, मतलब वो आवास बहुत कम स्थान है, वहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, ठीक है। सघन मतलब यहाँ पे सघन आबादी पाई जाएगी, वहाँ पे आबादी कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा कम रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के घर जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है, मैदानी इलाके, वहां पे बनाए जाते हैं कौन सा घर, ईंट का घर, ठीक। तो याद रहेगा सभी को ईंट का घर। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट आईएमपी कौन सा, इग्लू। कौन सा, इग्लू, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको, इग्लू को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो इग्लू कौन सा घर होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। मैम बस्तर में बकरी रचना के लिए, हाँ अच्छा, बकरी के लिए बनाते हैं क्या, ठीक ठीक, बकरी को रखने के लिए बनाते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है इग्लू के बारे में। तो इग्लू क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। बहुत ज्यादा ठंडी बोलने का मतलब है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो -0 से भी क्या हो जाता है, एकदम कम माइनस में रहता है, -10, -20, 30, 50 भी हो सकता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, माइनस से मीन्स क्या, 0 मतलब क्या हो जाता है, पूरा पानी बर्फ बन जाती है। तो वहाँ हमेशा क्या जमे रहते हैं, बर्फ जमे रहते हैं। जैसे मैं आर्कटिक की बात करूँ, ठीक है, ग्रीनलैंड की बात करूं, आर्कटिक क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा आप लोग देखोगे कि बर्फ जमे रहते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बर्फ जमे हैं तो इनका घर जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी विट्टी वाले, और ईंट भी वहाँ कहाँ से लाएगी, क्योंकि दिन भर तो बर्फ जमा रहता है। तो इन लोग क्या करते हैं, जैसे कोई जानवर है, ठीक है, तो इनके खाल से, या तो फिर जैसे कुछ क्या है, जानवरों के खाल हो गए, या तो फिर कुछ ऐसे बांस वास हो गए, और जो बर्फ है, ठीक है, उनके ये तीनों को मिला करके क्या बनाते हैं, एक ऐसे गुंबद नुमा क्या बनाते हैं, ऐसे गुंबद नुमा आकार का इन लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इग्लू। ये पूरा जो है वो किससे बना होता है, बर्फ से। छोटा सा आप लोगों को दरवाजा दिखेगा, पूरा आप लोगों को बर्फ दिखाई देगा इसमें। पूरा ये जो इग्लू है वो किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल इसके बारे में लिखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड में, ठीक है, ये कहाँ बनाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के किसमें, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड कहाँ पे पाया जाएगा, ये आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्रों में, या टुंड्रा, ठीक है, या टुंड्रा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। टुंड्रा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। आया समझ में, हाँ। तो इसको आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, ठीक। जो इग्लू घर है ये किससे बना होता है, तो चलिए आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए। ये जो घर है वो बर्फ से क्या होता है, बना होता है, बर्फ से बना होता है, और
कुछ जानवरों के खालों से भी, कुछ जानवरों के खालों को भी इसमें क्या किया जाता है, खाल को भी क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है इस घर को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि बर्फ जो है वो पिघले ना। और खाल मतलब उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है दीवारों को। तो बिल्कुल जो इसकी दीवारें हैं वो आपको बर्फ से देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा, जब आप लद्दाख भी जाते हो तो उधर भी ऐसे बना होता है, ठीक, क्योंकि लद्दाख भी क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ जमा होता है आए दिन। तो बिल्कुल वहाँ के लोग भी इग्लू वाला क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जो बर्फ से बनी होती है उस घर को क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है, ठीक। और जो ऐसे घर है उसमें हमेशा आप लोगों को एक पूछा जाता है कि हम एस्किमो जनजाति के, मतलब हम क्या है, ऐसे हम कौन से जनजाति है जो हम इग्लू वाले घर में रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति। इस घर में अधिकतर एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं, मतलब जो एस्किमो जनजाति है इन लोग अधिकतर इस घर को क्या करते हैं, बनाते हैं, यही लोग इस घर में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, याद रहेगा सभी को एस्किमो जनजाति के बारे में, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे घर में कौन रहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे घर में जो कौन है, एस्किमो जनजाति के लोग हैं, इन लोग रहते हैं, ठीक है। इसकी जो छतें होती है वो कैसे रहती है, हाँ इसकी जो छतें हैं, तो छत भी पूरा बर्फ से बना रहेगा ना। मैंने बताया ना कि ऐसे गुंबद नुमा होता है, तो यहाँ पे ऐसे पूरा बर्फ से बना रहता है। छोटा सा बस ये अंदर जाने के लिए क्या होता है, इसमें दरवाजा होता है, छोटा सा, आप लोग देखोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इग्लू के बारे में याद रखना है, ये हमेशा जो ग्रीनलैंड आर्कटिक जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, ऐसे लोग जो है वो ऐसे घर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, बनाते हैं। और ये जो घर है वो हमेशा बर्फ की दीवारों से क्या होती रहती है, बनी होती है, ठीक है। एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं वो इस घर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसके घर जो है वो कुछ जानवरों के खाल से या फिर हड्डियों से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके टुकड़ों को जोड़ कर क्या बनाया जाता है, इस घर को बनाया जाता है, ठीक है। जो कि ठंड से बचाने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखोगे बर्फ से बना है, तो ये ऊपर के मतलब जो बाहर की जो भी हवा है उसको मतलब अंदर आने नहीं देती, तो घर इतना गर्म रहता है। और ये लोग और क्या करते हैं पता है, उस मतलब जो घर है, मतलब जो इग्लू है, घर है, इसको गर्म रखने के लिए, ठीक है, एक मछली होती है, कौन सी मछली, सील मछली, ठीक है। तो जो सील मछली है, इसके खाल को इन लोग क्या करते हैं, दीवार पे ऐसे मतलब लटका देते हैं, ठीक है। सील मछली के जो क्या है, खाल है, उसको, सील मछली के खाल को बिल्कुल लोग दीवार में क्या कर देते हैं, मतलब इनकी खाल को क्या करते हैं, दीवार में लगाते हैं, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल ये कैसे रहते, अंदर से एकदम गर्म होते हैं, ठीक है। और एक चीज और यहाँ से याद रखिए, इन लोग क्या करते हैं, जैसे सील मछली है तो इनकी खाल को इन लोग क्या करते हैं, एक तो दीवार में भी लगाते हैं, प्लस सील मछली मतलब जो खाल है, सील मछली की क्या है, जो खाल है उसको इन लोग क्या करते हैं, जलाते भी है, ठीक है। वो बर्फ पिघलता नहीं है ना, सील मछली के खाल को जलाते हैं ना, मतलब उन लोग क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए, तो पिघलता नहीं है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से इतना आप लोगों को क्या रखना है, इग्लू के बारे में याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसी कारण क्या, ये अंदर से कैसे रहते, बहुत ज़्यादा गर्म रहती। इग्लू के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, कि बिल्कुल जो टुंड्रा नामक प्रदेश है, आर्कटिक प्रदेश है, वहाँ पे ऐसे घर को क्या बोला जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है, ऐसे जो घर है वो इग्लू कहलाता है। बिल्कुल इन लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, बर्फ से या हड्डियों से या मछलियों के खाल से, ठीक है, जानवरों के खाल से बिल्कुल इस घर का निर्माण जो है वो करते हैं, ताकि बाहर का जो हवा है अंदर आना पाए, जो ठंडी हवा है, और बिल्कुल जो इग्लू अंदर का जो वातावरण है वो कैसा रहे, एकदम टेम्परेचर जो है वो मतलब हमेशा गर्म रहता है ना वो। आप लोग जब कभी जाओगे ना तो आप लोग यहाँ पे जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेंट। टेंट घर क्या है, टेंट, ठीक। तो टेंट सभी को पता है, जैसे आप लोग बाहर भी घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसा टेंट वेंट करके आपको कुछ देते होंगे। जैसे आप लोग केदारनाथ साइड जाते हो तो छोटे छोटे से कैंप बने होते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, टेंट कहलाते हैं, ठीक। जैसे ये मैं बोल सकती हूँ क्या कि ये हमारा क्या होता है, अस्थायी निवास होता है, अस्थायी निवास होता है, ठीक है। जैसे जो लोग घुमक्कड़ जनजाति के होते हैं उन लोग हमेशा इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अस्थाई क्या होते हैं ये? अस्थाई निवास होता है जहाँ पे जो घुमक्कड़ जनजाति के, घुमंतु जनजाति आप लोग सुने होंगे कि घूम घूम कर अपने जीवन यापन इन लोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेले वेले टाइम सब जो है वो रोड वोड में ऐसे कुछ किनारे विनारे में अपने छोटे छोटे टेंट वेंट लगा के रुकते हैं, ठीक। तो उनका ऐसे ना एक स्थायी घर नहीं होता, तो उन लोग क्या करते हैं अपने ऐसे रोजी रोटी कमाने के लिए, जैसे कुछ बेच रहे हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा कोई खाल वाल को बेचता है, जैसे कोई जड़ी बूटी वगैरह ये सब बेचते रहते हैं, ठीक है। कोई गद्दा वद्दा बेचने के लिए आए रहते हैं, तो उन लोग बाहर में अपना टेंट लगा करके क्या करते हैं, रहते हैं। तो मतलब ये मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो है वो एक अस्थायी क्या होता है, घर होता है, ये स्थायी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, आपका टेंट होता है, ठीक। एक होता है हाउस बोर्ड, हाउस बोर्ड, ठीक है, देख लीजिएगा कौन से नंबर का है। एक होगा हाउस बोर्ड, ठीक। चलिए देखते हैं हाउस बोर्ड। हाँ, हाउस बोट क्या होता है, ठीक है। तो हाउस बोट मतलब क्या होता है, ये लकड़ी से बना होता है हाउस बोट, ठीक है, जो कि पानी में ही क्या होता है, चलता है। जैसे पानी होता है ना, जैसे झील वील, तो यहाँ पे ऐसे मतलब ये लकड़ी से बना होता है, नाव टाइप का रहता है, और इसी के ऊपर क्या बना दिया जाता है, छत जैसा एक घर बना दिया जाता है, ठीक है। और ये चलते रहते हैं पानी के ऊपर, जिसको क्या बोला जाता है, हाउस बोट बोला जाता है। जैसे आप लोग केरला जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, तो केरला साइड देखिएगा आप लोगों को हाउस बोट चाहिए कि क्या चाहिए कि घर चाहिए, ऐसे बोलते होंगे। तो बिल्कुल आप लोग अगर अच्छा मौसम का लुत्फ उठाना है तो बिल्कुल आप लोग हाउस बोट में भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे पानी में ये चलते रहता है, और ये पूरा रूम होता है जहाँ पे आप लोगों को बेडरूम, किचन, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों को, खाना वाना सब। जैसे ही आप पूरा ऐसे खिड़की निकाल के देखते हो, दरवाजा निकाल के, तो पूरा चारों तरफ पूरा आपको पानी ही पानी नजर आता है। सोचो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो वो क्या होता है, आपके हाउस बोट होता है, जो कि एक मतलब पानी पे चलता फिरता घर मैं बोल सकती हूँ इसको, ठीक है। ये पानी पे एक चलता फिरता घर है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको अधिकतर केरला साइड देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ, केरला में आपको देखते हुए ये मिल जाएगा, ठीक है, केरल में। चलिए, हाँ, इम्पोर्टेंट जितने भी डे है उसका क्लास लूंगी, जितने भी पर्सनालिटी है, ठीक है, उसका भी एक दिन क्लास लूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट करवाने का। चलिए, बिल्कुल ये तैरता हुआ क्या है, घर है, ठीक। तैरता हुआ क्या बोल सकते हैं इसको, घर बोल सकते हैं। तैरता हुआ हम क्या बोल सकते हैं इसको, घर बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी दीवारों पर बहुत सुंदर क्या हुए रहती है, नक्काशी हुई रहती है, ठीक है। दीवारों पर बहुत सुंदर क्या हुई रहती है भाई, नक्काशी हुई रहती है, ठीक है। जिसमें मतलब हर चीज का क्या रहता है, यहाँ पे अंदर में आपको सुविधाएं मिल जाएगी हाउस बोट में, ठीक। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को हाउस बोट देखना है तो आप लोग कहाँ चले जाइए, केरला चले जाइए। ये अधिकतर यहाँ पे कोई एकदम स्थायी रूप से नहीं रहता ना, ये पर्यटकों के लिए होता है। जैसे आप लोग घूमने उमने के लिए जाते हो ना केरला, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे 1-2 दिन के लिए क्या कर सकते हो, रुक सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा, केरला जाओगे तो बिल्कुल आप लोग हाउस बोट में रुकिएगा। कोई गए भी होंगे तो इसमें रुके भी होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या, कारवा। एक कारवा होता है, ये भी घर का नाम है, कारवा। हमारा कारवा ऐसे बोलते नहीं, तो कारवा भी क्या है, घर का ही प्रकार है। कारवा क्या होता है, ये पहियों का घर होता है, ठीक। मतलब ये चलता फिरता घर होता है, मैं बोल सकती हूँ। जैसे पानी में चलता फिरता घर कौन होता है, हाउस बोट होता है। वैसे ही जमीन पे चलता फिरता घर की मैं बात करूँ तो कौन सा होगा, कारवा होगा, ठीक है। कारवा क्या होता है, ये चलता फिरता घर होता है, ठीक, जिसको आप लोग कहीं भी क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। एक तो हमारा घर है जो हम क्या स्थायी होते हैं, ठीक है। एक घर से हम दूसरे घर, जैसे आपका घर रायपुर में है तो आपको किसी गांव में ले जाना है या बिलासपुर में ले जाना है, उस घर को आप ले जा सकते हो क्या, नहीं, आप जाओगे वहां से। लेकिन ये घर ऐसा होता है कि आपको जहां पे भी रोकना है इसको बिल्कुल आप रोक सकते हो। आपको चाहे वो नदी तालाब में जाके उसके किनारे में इस घर को रोकना है, चाहे आप पहाड़ी वाले इलाके में ले जाओ, पूरा इस घर में क्या होता है, वहां पे पूरा इसकी पूरा दीवारों पर एक नंबर नक्काशी हुई रहती है, ठीक है। और उसमें पूरा किचन विचन, आपका जो भी है बेडरूम बाथरूम, ये सारी चीजें की क्या रहती है, यहाँ पे सुविधा रहती कारवा में, ठीक है। हाँ, ठीक, तो बिल्कुल इसको क्या किया जाए, चलता फिरता बोलूं मतलब ये क्या, इसको क्या किया जाता है, एक मतलब ये गाड़ी के समान होता है, गाड़ी के समान होता है, मतलब गाड़ी वाड़ी के ऊपर ही होता है ये घर, जिसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। क्या किया जाता है भाई, खींचा जाता है, ठीक है। ये कैसे चलता है, खींचने पर चलता है, अपने आप नहीं चलेगा, खींचोगे तब ये क्या है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ,
ये घर जो है बिल्कुल आपका लकड़ी का बना होता है। किससे बना होता है? लकड़ी का। जैसे पहिया जी, पहिया होता है ना, पहिया टाइप का, तो वैसे ये भी किसका बने रहेगा? लकड़ी का। ठीक है। हाँ, चलिए अब देखते हैं पिग्मी जाति के आवास कैसे होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी। जैसे मैंने एस्किमो आप लोगों को बताया, जो इग्लू है वो बिल्कुल घर जो है वो किनका रहेगा? एस्किमो जाति को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति के लोगों का घर कैसा होता है? पिग्मी, पिग्मी जनजाति। ठीक, ये एक जनजाति है, ठीक है, जिनका घर जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है? यूनिक रहता है। कैसे यूनिक रहता है? तो ये क्या करते हैं, जो ये लोग हैं, ठीक, अधिकतर ये जंगलों में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं वो अक्सर क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ठीक, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? अक्सर शिकार करते हैं। जैसे जानवरों का भी अगर शिकार कर रहे हैं तो उसका जो चमड़ा वमड़ा है उसको बिल्कुल लोग कुछ ना कुछ बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोग कैसे करते हैं? अस्थायी रूप से घर बनाकर कैसे मतलब रहते हैं। ठीक है, और इन लोगों का क्या रहता है? स्थायी रूप से घर नहीं होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अब शिकार करते तो इधर उधर मतलब जंगल में उधर उधर दौड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो ये एक ही स्थान में नहीं होते, ये एक ही स्थान से दूसरे स्थान क्या होते रहते हैं? ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका कोई, इन लोगों का कोई स्थायी घर नहीं होता, इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। ठीक है, इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। किनका? जो पिग्मी जनजाति है उनका। ठीक है, पिग्मी मतलब जंगली जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ी वृक्षों पर क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, जो इनकी क्या है? झोपड़ी है, वो किन पर होती है? वृक्षों पर। ठीक है, झोपड़ी लोग किस में बनाते हैं भाई? वृक्षों में। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि हम जो है अपना घर वृक्षों पर बनाते हैं। तो हम कौन से जनजाति के अंतर्गत आएंगे? तो बिल्कुल हम पिग्मी जनजाति के लोग हैं। कौन से जनजाति के लोग हैं? पिग्मी जनजाति के लोग हैं। ये कैसे होते हैं? शिकारी होते हैं, इनका कोई स्थायी घर नहीं होता है। और बिल्कुल शिकारी है तो स्थायी घर नहीं है तो लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे भी अच्छे से वो वृक्ष देखते हैं उसी वृक्ष में ये अपना क्या बना लेते हैं? घर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना झोपड़ी जो है वो किस में बनाते हैं? बिल्कुल वृक्षों पर बनाते हैं। आया समझ में? जैसे मधुमक्खी का आप लोगों ने छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी जो भी अच्छा टाइप से कुछ जगह दिखता है उसमें बिल्कुल ऐसे टाइप का अपना क्या बना लेते हैं? ऐसे अपना छत्ता बना लेते हैं। जैसे ये क्या है? पेड़ का वो है, और ये मधुमक्खी का ऐसा अपना छत्ता। तो सेम ये जनजाति के लोग भी किसी वृक्ष में ऐसे टाइप के ही अपना क्या बना लेते हैं? अपना छत्ता मीन्स अपना आवास बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पिग्मी जनजाति। ठीक, अरे भाई वृक्षों पर बना रहे तो किससे बनाएंगे? वो झाड़ बूटे जो भी है आपके क्या बोलते हैं, तना वना वृक्षों के खाल, इसी से तो बनाएंगे ना, कि ईट वीट को लगा देंगे वहां पे। ठीक, तो ये भी अपने घर को किससे बनाते हैं? जो क्या हो जाते हैं? आपके तना है, ठीक है, पत्ती है, जैसे बांस है, ये सबसे भी इसका जो घर है पिग्मी जनजाति के लोगों का, ये क्या हुआ होता है? बना होता है। ठीक है, हाँ, छत इनका क्या रहता है? गोल रहता है। एक होगा झोंपा, घर का नाम है झोंपा। ठीक है, झोंपा। तो ये झोंपा क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जो झोंपा है वो शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाते हैं। ठीक है, झोंपा मीन झोपड़ी ही होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक, तो बिल्कुल वो मिट्टी के घर भी होंगे और ये भी होंगे जो क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, वहां पे ये जो घर है वो बना होता है। ठीक, मीन्स कहाँ? राजस्थान में। जो राजस्थान के लोग हैं इस घर को क्या करते हैं? बनाते हैं गर्मी से बचने के लिए। झोंपा में झोपड़ी याद रखना है कि कहीं ना कहीं इन लोग एक झोपड़ी की तरह, जैसे उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा ईट वीट डालते हैं। ठीक, और इस घर को क्या किए रहते हैं? बनाए रहते हैं। ठीक है, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रामीण लोग हैं वो ये झोंपा को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो झोंपा जो घर है वो किनका है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये राजस्थान का क्या है? घर है। ठीक है, फिर आता है एक पड़वा। क्या? पड़वा, ऐसे पड़वा ऐसे करके। ठीक है, तो ये पड़वा क्या है? तो पड़वा भी क्या है? एक घर का आपके आवास का ही क्या है? प्रकार है,
जो राजस्थान के मरुस्थल मतलब जो मरुस्थलीय इलाका है जहाँ पे रेत वेत बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तो पड़वा और कौन सा झोंपा, ये दोनों के दोनों कहाँ बनाए जाते हैं, तो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के कौन सा, जो मरुस्थलीय इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है जहाँ पे रेत जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे मतलब पानी कम, मतलब वर्षा जो है वो बहुत कम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। ऐसे जगह पे पड़वा लोग जो है वो क्या बनाते हैं, अपना आवास बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पड़वा मतलब कौन सा घर होता है, वही घर होता है, ठीक, जिसको हम लोग चित्र में भी बनाते हैं। कौन सा घर, जिसकी दीवारें जो है वो किससे बनी होती है, जिसकी जो दीवारें है वो ईंटों से बनी होती है। कौन सा ईंट जो बनाते हैं नॉर्मली घर में, मतलब मिट्टी से जो ईंट बना रहे थे उनसे, लेकिन जो इसकी छत होती है, ठीक है, वो बिल्कुल किसकी बनी होती है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये जो छत है वो बांस वांस या झोपड़ी, ठीक है, कंदमूल, ये सबसे इन लोग किसको बनाए रहते हैं, छत को बनाए रहते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब इनका जो छत होता है वो किसका रहता है, खपरेल का रहता है। जो खपरेल वाला आप लोग घर देखते हो ना, उसको क्या बोला जाता है, पड़वा बोला जाता है, ठीक है। तो छत किसका रहेगा, खपरेल का, ठीक है। और इसकी दीवार जो होती है वो किसकी होती है, तो दीवार को आप लोगों को याद रखना है, ये किससे बना होता है भाई, तो बिल्कुल दीवार जो है वो ईंट से बना होता है, ठीक है। तो जो जिनकी दीवार ईंट से बनी होगी, छत का प्रेल से बनी होगी, मतलब वो घर क्या कहलाता है, पड़वा। कहाँ के लोग ऐसे पड़वा बोलते हैं ऐसे घर को, राजस्थान के लोग, ठीक है। मैम सीडीपी की क्लास एप्लीकेशन में नहीं होती है क्या, हाँ अभी यूट्यूब में चल रहा है और एप्लीकेशन में भी डलता है, तो बिल्कुल आप लोग अटेंड करिए डेली। अभी निःशुल्क अभी सीडीपी की क्लास भी चल रही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं व्यापारी या टपरी ढालना, ठीक है। टपरी, टपरी घर देखते हैं। ये भी घर क्या है, राजस्थान में ही बनता है, टपरी। राजस्थान के घर को सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, तो ये सब राजस्थान के घर के टाइप से है, जिसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अब ये टपरी घर कैसे होते हैं भाई, ठीक। तो ये जो टपरी घर है वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है और ये भी जो घास फूस होता है उससे भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये भी किससे बने होते हैं, मिट्टी से। टपरी टाइप का होता है नहीं, जैसे आप लोग बोलते हो ना चाय वाला चलो टपरी चलते हैं करके, तो आप लोग ने देखा होगा कि जो टपरी है, अब बड़े बड़े होटल्स को तो नहीं बोल सकते, वो किससे बना होता है, हमेशा मिट्टी से, और छत जो है वो ऐसे घास फूस उससे बनाए जाते हैं। तो सेम ये टपरी भी कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, राजस्थान में, जो कि मिट्टी विट्टी घास वास ये सबको मिला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे छत के घर भी नहीं रह सकते लोग, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ का, तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं। और बिल्कुल मिट्टी में भी क्या कीड़े वीड़े मत लगे करके लोग गोबर से क्या करते हैं, उसकी लिपाई पोताई करते हैं। आप लोग देखना राजस्थान के जो घर है अधिकतर आप लोगों को गोबर में ही लिपते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। दीवालों को भी उन लोग कहीं ना कहीं किस में लिपते हैं, गोबर में। टपरी, हाँ वही है टपरी, ठीक। हाँ चलिए अब एक होता है भाखर का ढांचा, ये भी राजस्थान का क्या है, घर है, ठीक है। कौन सा, भाखर का ढांचा, भाखर, भाखर का ढांचा, ये भी क्या है, राजस्थान का घर है, ठीक। भाखर, भाखर का ढांचा, ठीक, ये भी क्या है, राजस्थान का घर है, ठीक। और एक और है मुनसा, हाँ मुनसा घर याद रखेंगे। तो राजस्थान में हमने क्या क्या देखा, चलिए देख लेते हैं एक बार और, ठीक, सरसरी तौर पर, कि राजस्थान में सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, जो कौन सा घर है, पिग्मी है, जो पिग्मी है, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति के लोग जो है वो कैसे करते हैं, एक तो ये जो है वो जंगल में रहेंगे, शिकार इनका स्थायी घर नहीं होता, तो बिल्कुल ये लोग किसमें, जंगल के जो वृक्ष रहते हैं उसमें अपना घर कैसे बनाते हैं, मधुमक्खी जो का जो छत्ता रहता है ऐसा टाइप का उनका छत रहता है, वैसे टाइप का उनका भी छत आपको देखने को मिलेगा। झोंपा राजस्थान में आप लोगों को पाया जाएगा। झोपड़ी आपको याद रखना है, जो भी झोपड़ी रहती है बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए लोग झोंपा बनाते हैं। पड़वा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनकी जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, ईंटों की, और जो इनकी छतें होती है वो किनकी बनी होती है, खपरेल की बनी होती है। टपरी याद रखना है आप लोगों को, ये भी क्या है, मिट्टी का ही घर है। टपरी की जैसे मिट्टी और उसकी जो ऊपर है वो जो भी है मतलब घास फूस ये सबसे बनाया जाता है। भाखर का ढांचा ये भी क्या है, हाँ अब ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा जनजाति से संबंधित है, तो
ये गिरासिया जनजातियों का क्या होता है, घर होता है। गिरासिया जनजातियों का क्या होता है, ये घर होता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है भाखड़ का ढांचा एक घर है जो कि गिरासिया जनजातियों का क्या होता है, ये आवास होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कौन सा घर, मुनसा घर। ठीक है, मुनसा। तो मुनसा घर को आप लोगों को याद रखना है कि मुनसा घर क्या है। तो बिल्कुल मुनसा घर के बारे में कौन कौन सा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि मुनसा घर क्या होती है। एक तो ये उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है, ये लोग क्या करते हैं, इनका जो मुनसा घर है ये उत्तराखंड क्या है, राज्य है। ठीक, उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के लोगों का क्या है, ये निवास है। लेकिन भोटिया जनजाति भी दो प्रकार के निवास में रहते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में जब शीत का मौसम आता है, ठीक है, शीत ऋतु आती है, तो बहुत ज्यादा वहां पे बर्फ भी जमा रहता है। तो वहां के लोग दो प्रकार के घर में रहते हैं। ठीक है, जैसे ठंड से बचने के लिए उन लोग अलग टाइप से घर बनाते हैं, और एक तो गर्मी जब आती है तब उन लोग अलग टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो मुनसा घर होती है ये इनका भोटिया जनजातियों का शीतकालीन क्या होता है, आवास होता है। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास पूछा गया था। ठीक है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड में निवास करती है। और बिल्कुल ये जो जनजाति है वो दो प्रकार के घरों में रहती है मौसम से बचने के लिए। तो इनका जो शीतकालीन घर है वो कौन सा होगा, मुनसा होगा। ठीक है, लेकिन इनका अगर मैं कौन सा घर की बात करूं, ग्रीष्मकालीन घर। ठीक है, इनका ग्रीष्मकालीन घर कौन सा होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है मैत। कौन सा, मैत। ठीक है, मैत जो है वो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन क्या है भाई, ये घर है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन क्या है, ये घर है। याद रहेगा सभी को। ठीक है, दो घर आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति। ग्रीष्मकालीन घर कौन सा हो जाएगा, मुनसा हो जाएगा। और मैथ जो है वो कौन से घर हो जाएगा इन लोगों का, मैथ जो है वो कौन सा, अच्छा मैथ जो है वो ग्रीष्मकालीन हो जाएगा, और मुनसा जो है वो कौन सा हो जाएगा, शीतकालीन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा। तो मुनसा जो है वो इन लोग जब ठंडी से बचने के लिए मुनसा घर में रहते हैं। ठीक, जहाँ पे उनको क्या देती होगी, गर्मी देती होगी। और किससे बचने के लिए, ग्रीष्मकालीन, मतलब उन लोग गर्मी से बचने के लिए किस में रहते, मैट में रहते, ताकि उनको ठंडकता प्रदान हो। ठीक है, चलिए राधे राधे सभी को। हाँ चलिए, टपरी टपरी हो गया। उसके बाद याद रखना है ट्यूपिक। ठीक, चलिए ट्यूपिक चलते हैं। ये क्या है, तो ट्यूपिक भी क्या है, एस्किमो जनजाति के लोग ही रहते हैं ट्यूपिक में भी। ट्यूपिक क्या है, ये भी एक घर है, ट्यूपिक। ठीक है, ऐसे ट्यूपिक। तो ट्यूपिक क्या है, घर का प्रकार है जो कि कौन से जनजाति के लोग रहते हैं, तो इसमें एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति के लोग इसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, ये कैसे घर होते हैं, तो चमड़े के बने तंबू होते हैं। ठीक है, जो कि इनका ग्रीष्मकालीन में क्या करता है, रहने में मदद करता है। ठीक, तो ये चमड़े से बने क्या होते हैं, तंबू होते हैं। अब देख लीजिए भाई, चमड़े, कितना ज्यादा चमड़ा का मतलब यूज होता होगा इस घर में। ठीक है, और इस घर को बनाने के लिए कितने ज्यादा मतलब चमड़े लाया जाता होगा, और कितने ज्यादा जो है वो जंतुओं का क्या किया जाता होगा, हत्या किया जाता होगा। तो यही है ट्यूपिक घर। ट्यूपिक घर जो है वो एस्किमो जनजाति से संबंधित है। ये एस्किमो जनजाति का एक घर है जो कि चमड़े से क्या बना होता है, ये बना होता है, तंबू होता है। ठीक, जो कि ग्रीष्मकालीन इनका क्या होता है, हाँ चमड़े से बना होता है। किसी न किसी के तो चमड़े से बना होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये केरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से। ठीक है, केरिबो तथा ध्रुवीय भालू जो कि हमेशा आप लोगों को बर्फ में जमे, मतलब जो जगह बर्फ जमे रहते हैं उस जगह पे ये भालू आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुवीय भालू जो कि वाइट भी रहते हैं। तो इनके खाल से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इस घर को। ठीक है, और बिल्कुल ये किनका, जो एस्किमो जनजाति है इसका ये ग्रीष्मकालीन क्या होते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय भालू है इनका खाल बहुत ज्यादा ठंडी होता है। ठीक है, क्योंकि भाई लोग बर्फ में ही अलग से रहते हैं।
तो इनका खाल सोचो कितना ठंडी होता होगा। तो इनके खाल को क्या करते हैं, इन लोग अपना घर बनाते हैं, किसके लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो ये जो क्या है, घर है ट्यूपिक घर, ये इनको क्या करती है, गर्मी से बचाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्रुवीय भालू का खाल है वो ठंडी होती है, तो इनको गर्मी से क्या देती है, रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़े, फिर किस ताऊ देखते हैं। आप क्या देखेंगे, किस ताऊ, ये भी घर का प्रकार है, किस ता ई, किस ताऊ। ठीक है, किस ताऊ क्या है, कजाकिस्तान की जो किर्गिज जनजाति है। ठीक है, कौन सी, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की जो कौन सी जनजाति है, किर्गिज, किर्गिज, किर्गिज जनजाति का ये क्या होता है, घर होता है। ठीक है, इनका आवास स्थान होता है, जो कि किससे बने होते हैं, तो बिल्कुल ये जो किस्ताऊ है वो घास से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, घास से बने होते हैं, जो कि इनका कौन सा घर होता है, तो ये भी इनका शीत ऋतु में मतलब क्या किया जाता है, शीतकालीन इनका क्या होता है, घर होता है, शीतकालीन क्या होता है, घर होता है। ठीक, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, किसको, किस्ताऊ को, किस्ताऊ, किस से आप लोगों को का याद रखना है, क से आप लोगों को की का, कजाकिस्तान, किस्ताऊ, कौन सी जनजाति, किर्गिज जनजाति, कौन सा घर, शीतकालीन आवास, किनका, कौन सी जनजाति का, किर्गिज जनजाति का। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए अब एक है यूथ, बहुत एक से एक है ना, दो तीन है ऐसी अजीब अजीब से नाम है। यूथ, ये भी किर्गिज जनजाति के हैं। एक कौन सा घर है, यूथ करके है। ठीक है, यूथ, यूथ ऐसे करके, तो ये भी कौन सी जनजाति के घर है, आपके किर्गिज जनजाति के। ठीक है, कौन से घर है आपके, किर्गिज जनजाति के घर है। ठीक है, जो कि ये जो है वो शीतकालीन का घर था, और ये कौन से घर हो जाएंगे इसके, जो यूथ है वो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ये कौन सा घर होगा इनका, ग्रीष्मकालीन घर हो जाएगा। तो दो प्रकार के घर हमको याद रखना है, कौन से जनजाति के बारे में, किर्गिज जनजाति के बारे में। किर्गिज जनजाति जो है शीतकालीन के लिए कौन से घर में रहते हैं, शीतकालीन में किस्ताऊ घर में रहते हैं, और ग्रीष्मकालीन के टाइम इन लोग कौन से घर में चले जाते हैं, युद्ध घर में। अब इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, ग्रीष्मकालीन में मतलब कहीं ना कहीं उनको ठंडी प्रदान करता होगा कौन, युद्ध घर। मतलब युद्ध जो घर है वो क्या, कैसे, ठंड के लिए मतलब ठंडी प्रदान करती होगी, और जो किस्त घर है वो क्या प्रदान करती होगी, गर्मी प्रोवाइड करती होगी। कौन से जनजाति को, किर्गिज जनजाति को। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ऐसे ऐसे घर हैं, तो इस सब घरों को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई, हाँ। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद और कुछ है, जैसे कॉल करके, कू करके है, तो कू जो है वो भील जनजातियों का घर होता है। ठीक है, जिसमें उन लोग क्या करते हैं, मतलब बांस और पत्थर से बना होता है और घास फूस से बना होता है। कौन सा घर, कौन सा घर, कू करके एक घर होगा। ठीक है, ये जो कू है ये भी घर का प्रकार है। कौन जनजाति के घर मतलब लोग यहाँ पे रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, कू में कौन सा जनजाति, भील जनजाति। आप लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हो ना, भील जनजाति। तो भील जनजाति के घर कौन सा है, कू है, जो कि घास फूस से क्या होता है, ये घर आपका बना होता है। ठीक है, घास फूस से क्या होता है, ये घर जो है वो बना होता है। ठीक, हाँ। उसके बाद क्रॉल याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नटाल में पाया जाता है। ठीक है, जो क्रॉल है वो दक्षिण अफ्रीका का घर होता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता चुकी हूँ। क्रॉल जो है वो आज तक नहीं पूछा गया है, फिर भी ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों की कि दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नटाल में जो जूलू जनजाति पाए जाते हैं उनका ये क्या होता है, घर होता है। ठीक है, क्रॉल जो है वो, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आता है उसको बिल्कुल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, कौन से जनजाति के बारे में हमने देखा था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना। सबसे पहले हमने मिट्टी के घर देखा था, तो मिट्टी के घर आप लोगों को अधिकतर राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आते हैं, बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक, बारिश से बचने के लिए, मतलब बारिश जहाँ पे कम होती है, गर्मी से बचने के लिए लोग मिट्टी के घर में क्या करते हैं,
निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा घर, तो बांस का घर। बांस का घर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। असम मेघालय में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, तो वहाँ के घर किस में रहते हैं, मतलब वहाँ के लोग किस में रहते हैं, बांस के घर में रहते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो घर है 10 से 15 फीट ऊंचा जो है वो बना होता है ज़मीन से, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कौन सा घर, इग्लू का घर। मोस्ट आईएमपी है। इग्लू के घर जो है वो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, जहाँ पे बर्फ जो है वो हमें हमेशा मतलब जमा रहता है, वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए। बिल्कुल ये जो घर है वो किससे बना होता है, बर्फ से प्लस हड्डियों से प्लस कुछ जानवरों के खालों से भी इस घर को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस घर को गर्म रखने के लिए जो क्या होती है, सील मछली होती है। सील मछली के खाल को क्या किया जाता है, दीवारों में लगाया जाता है, और बिल्कुल इनके खाल को भी क्या किया जाता है, जलाने का काम किया जाता है, ठीक है। कि क्यों, और बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है ना, क्योंकि वो सील मछली का क्या होता है, खाल होता है। सील मछली के खाल से बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है। तो ये फैक्ट आपको इग्लू जनजाति से याद रखना है। टेंट अस्थायी निवास होता है, जिसको कभी भी हम पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस बोट आपको हमेशा केरला में देखने को मिलेगा। ये पानी में चलता फिरता क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग केरला जाते हो तो हाउस बोट में आप लोग क्या कर सकते हो, एक दिन का ट्रिप रह सकते हैं। फिर हमने देखा था किसके बारे में, राजस्थान में जितने भी हैं, ठीक, जैसे कारवा। तो कारवा आप लोगों को याद रखना, एक चलता फिरता घर है जो कि लकड़ी का बना होता है, गाड़ी के समान होता है। आपको जहाँ पे भी आपको कहीं भी रहना है, जैसे आप लोग मानते हो कि मुझे जंगल में भी रहना अच्छा लगता है, तो बिल्कुल एक दिन आप लोग जंगल में जाकर अपने कारवा को ले जा सकते हो। आपको जैसे किसी मरुस्थल में रहना है, तो बिल्कुल एक दिन आप लोग मरुस्थल में अपने कारवा को ले जा सकते हो। किसी पहाड़ी जगह में आप लोग अपने कारवा को ले जा सकते हो। जैसे आपको बर्फीली जगह पे रहना है तो एक दिन वहाँ पे, तो कहीं पे भी आप बिल्कुल यहाँ पे इधर उधर इसको ले जा सकते हो कारवा को। तो बिल्कुल ये चलता फिरता घर है, देख लीजिएगा, आप लोग भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। पिंकमी जनजाति, इन लोग क्या करते हैं, अब शिकारी जनजाति है ये, तो बिल्कुल एक जगह इनका स्थायी निवास नहीं होता, तो इन लोग क्या करते हैं, झोपड़ी के वृक्षों पर ही अपना क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, वैसी झोंपा राजस्थान में पाया जाएगा, पड़वा ये भी राजस्थान का ही घर होगा, और टपरी ये भी क्या होगा, राजस्थान का घर होगा, ठीक है। और भाखर का ढांचा ये गिरासिया जनजातियों का क्या होता है, घर होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जैसे उत्तराखंड में गए थे, तो उत्तराखंड में जैसे भोटिया जनजाति है, तो भोटिया जनजाति के लोग भी दो तरह के तरीकों के घर में रहेंगे। कौन कौन सा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए बिल्कुल कौन से घर में रहते हैं, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म, ठीक है। तो गर्मी से बचने के लिए ये लोग मैत घर बनाते हैं, मैत का हो गई ग्रीष्मकालीन इनके घर को, और मुनसा जो है वो इन लोगों का कौन सा घर हो जाता है, तो शीतकालीन घर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एस्किमो जनजाति के लोग ट्यूपिक घर में रहते हैं, जो कि किससे बना होता है, तो चमड़े से इनका तंबू को इन लोग बनाए जाते हैं, और बिल्कुल ये ध्रुवीय भालू के खाल से भी इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ये ग्रीष्मकालीन इनका क्या हो जाता है, घर हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या देखा था, चलिए फिर किस्ताऊ देखे थे, तो किस्ताऊ जो है वो इनको क्या कर देती है, गर्मी प्रदान करती है। तो ये इनका कौन सा घर रहेगा, शीतकालीन, कौन सा, किर्गिज जनजाति का, कजाकिस्तान में रहते हैं लोग। किर्गिज जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन क्या है आपके घर है, वो कौन सा हो जाएगा, यूथ हो जाएगा, और इनका शीतकालीन घर कौन सा हो जाएगा, किस्ताऊ हो जाएगा, ठीक है। कु ये भील जनजाति का घर होता है, जो कि घास फूस से बना होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को, चलिए आगे बढ़े फिर, ठीक। तो घर के बारे में आप लोगों को इतने फैक्ट क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ जीव जंतुओं के आवास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम तो देख लिए कि हम कौन कौन से, जैसे आप लोग देखोगे छत, बिल्डिंग वाले घर, तो अधिकतर दिल्ली बॉम्बे में आपको कौन से घर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको दिल्ली बॉम्बे में जितने हैं मंजिला घर, मतलब बहुमंजिला इमारतें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे सर्दी गर्मी सब जो है वो मौसम कैसे रहते हैं, हमेशा संतुलित रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल असम में आपको बांस के घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मनाली में क्या पहाड़ी इलाका है, तो इन लोग भी मतलब बर्फ से बचने के लिए कहीं ना कहीं पत्थर या लकड़ी से घर बनाते हैं, ठीक है। मनाली के लोग किसमें, पत्थर या लकड़ी से क्या बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या बारिश भी होती है, ठंडी भी लगती है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पत्थर और लकड़ी दोनों से अपना क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक। कौन से, मनाली के लोग, ठीक।
फिर लेह में क्या होता है, लेह का मकान पूछा जाता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लेह और लद्दाख के मकान, लेह और लद्दाख के, ठीक है, लेह और लद्दाख, इसके मकान कैसे होते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लोगों को क्या रखोगे कि इन लोग अगर 1-2 मंजिला मकान भी बनाते हैं, लेह में बहुत ज़्यादा बर्फ भी जमा रहता है, देखो आप लोग -डिग्री में रहता है वहाँ के टेम्परेचर जो है वो, तो यहाँ के लोग अगर घर बनाते हैं तो बिल्कुल इनके नीचे के मकान में, ठीक है, जैसे मंजिला 3 मंजिला बना रहे, तो नीचे के मकान में, ठीक है, खिड़की नहीं पाया जाएगा, खिड़की नहीं होते, ठीक है, कहाँ पे, लेह के मकान में। उसके बाद छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का क्या करते हैं इन लोग, इस्तेमाल करते हैं। छत को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए पेड़ों के, किसका, पेड़ों के तने का क्या करते हैं, उपयोग करेंगे, ठीक है, पेड़ों के तने का इन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मोटे तने का, ठीक। तो ये क्या होते हैं, आपके लेह के मकान होते हैं, ठीक। इनकी जो छतें होती है वो कैसे होती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, समतल होती है। लेह के मकान की जो छतें होती है वो कैसे होती है भाई, तो बिल्कुल समतल होती है, ठीक है। और यहाँ गर्मियों में मतलब इन लोग क्या करते हैं, अब यहाँ धूप बहुत कम होता है तो हमेशा ये लोग छत को एकदम समतल बनाते हैं, जहाँ पे छत को एक वरदान मानते हैं ना, गर्मियों में जैसे फल फूल ये सब सुखाने के लिए, ठीक है, काम आती है, क्योंकि ठंडक में ये सब चीज़ तो नहीं मिलती, तो गर्मियों में बिल्कुल ये लोग क्या करते हैं, जो फल फूल ये सब है उसको सुखाने का काम करते हैं, कहाँ पे, अपने छत के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल इसका छत जो है वो कैसा रहता है, हाँ, ठीक। चलिए एक और है इसी में, तो आपको लेह और लद्दाख के बारे में क्या याद रखना है, एक तो जैसे 1-2 मंजिल के लिए बनाते हैं लोग अगर मकान, तो नीचे के मकान में खिड़की नहीं बनाते, ऊपर के मकान में खिड़की रहेंगे। छत को इन लोग समतल बनाते हैं ताकि गर्मी के लिए हम लोग क्या रख सके, गर्मी के दिनों में जैसे फल वल है उसको सुखा के रख सके ताकि ठंड का हमारा काम आए करके, ठीक। और इनकी छतें जो है वो कैसे होती है, समतल होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा जनजाति होता है, बरवाल, ठीक है, बकरवाल बोला जाता है, बकरवाल लोग, ठीक है, बकरवाल। तो इन लोग क्या करते हैं, इनके घर कैसे होते हैं, तो बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घर में रहते हैं। कौन सी मिट्टी में, लकड़ी, कौन से घर में, लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं, कौन से, जो बकरवाल लोग होते हैं उन लोग, ठीक है। और बिल्कुल बकरवाल मतलब क्या है, एक जनजाति है ये, जो कि क्या चराने का काम करता है, बकर से आप लोगों को याद रखना है बकरी, बकरी चराने का इन लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और बिल्कुल इनका घर भी कैसा होता है, लकड़ी और मिट्टी से बना होता है, ठीक है, किनका, बकरवाल लोगों का, ठीक है। हाँ, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में इन लोग रहते हैं, कौन से, जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाएगा जो जनजाति है वो, ठीक है। और बिल्कुल इन लोग क्या करते हैं, इनका जो मकान होता है वो एकदम कच्ची होता है, जो कि मिट्टी और लकड़ी से क्या बना होता है, किनका, बकरवाल लोगों का, ठीक है। और एक और आता है, यहीं से हरियाणा का एक गांव है जिसको पूछा जाता है, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा जाना है आप लोगों को। हरियाणा में कहाँ जाना है, तो एक सोनहा गांव, ठीक है, सोनहा गांव जाना है हरियाणा में। एक सोनहा नामक क्या है, हरियाणा में गांव है। सोनहा से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर क्या है, स्थित है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोनहा है, ठीक है, तो सोनहा से दिल्ली, सोनहा से दिल्ली, ठीक है, के बीच कौन से गांव स्थित है, तो गुड़गांव, गुड़गांव। ये पूरा एक बार स्टेटमेंट में ही इसको पूछ दिया गया था, ठीक है। गुड़गांव क्या है, मतलब ये गुड़गांव गांव नहीं है, क्या है, शहर है, शहर क्या है, स्थित है, ठीक। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, हरियाणा में क्या है, एक सोनहा नामक गांव है, सोनहा से दिल्ली के बीच में, ठीक, क्योंकि बहुत हरियाणा और दिल्ली थोड़ा पास पास में अड़ोसी पड़ोसी है, तो यहाँ पे जो सोनहा है, तो सोनहा से दिल्ली के बीच में एक गुड़गांव शहर जो है वो क्या है, स्थित है। इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक, आया समझ में।
आगे बढ़े फिर। हाँ, चलिए बता देंगे एक बार सभी। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा जीव जंतुओं के आवास। ठीक, तो जीव जंतुओं के आवास जो है वो किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रकृति पर निर्भर करता है, तो कि जिस प्रकार की प्रकृति होती है उस प्रकार के जो जगह होते हैं, स्थान होते हैं, उस स्थानों पर ये क्या करते हैं? विचरण करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जीव जंतु जो है वो अपना जो घर है वो पेड़ों को बनाते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं। जैसे बंदर को आप लोगों ने देखा होगा, स्लाथ को आप लोगों ने देखा होगा, अजगर सांप है उसको आप लोगों ने देखा होगा, कैसे पेड़ पर लिपटे रहते हैं। ठीक है, कुछ जंतु जो है वो पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लेते हैं, जैसे कौन है? पक्षी है। ठीक है, कुछ जंतु जो है वो पेड़ के नीचे ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने शेर, चीता, भालू, हिरण, लोमड़ी ये सभी को देखा होगा। तो ये लोग पेड़ के नीचे जो है वो घूमते रहते हैं, जमीन में घूमते रहते हैं। ठीक है, जितने भी जंगलू पक्षी है। और आप लोगों ने शेर को देखा होगा, तो शेर भी कहीं ना कहीं क्या करता है? जैसे उनको गुफा मिलता है, ठीक है, तो गुफाओं में ही वो क्या करने लग जाता है? रहने लग जाता है। एक तो गुफा नहीं होता तो वो तो जंगल में रहते ही रहते, लेकिन अपने वो सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं गुफाओं का क्या करते हैं? खोज करते हैं। और गुफा बिल्कुल दिखता है तो उस गुफा में वो रहने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए इसमें मतलब कई प्रकार के ऐसे आवास शामिल होते हैं, जैसे वन्य आवास मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे पेड़ पौधे, वन्य आवास बोलने का मतलब है ठीक कि जहाँ पे जो क्या है? जानवर है, वहाँ पे हमेशा वन में पाए जाएंगे। वन्य आवास, चलिए इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। वन्य आवास मतलब क्या होगा? जो जितने भी क्या रहेंगे? जानवर रहेंगे, वो किस में पाए जाएंगे? वन्य। वन मतलब वन्य मतलब वन मतलब वो कहीं ना कहीं कहाँ पाए जाते हैं? जंगल पे पाए जाते हैं। ठीक है, घास भूमियाँ, जैसे घास वाले आवास, ये सब किसका है? जंतुओं का। अभी तो हमने अपना देख लिया, जंतु भी कहाँ कहाँ रहते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह लंबी व मोटी घास, अधिक मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मोटी मोटी घास आप लोगों को देखते होंगे, ठीक है, जहाँ पे उगा रहता है, बिल्कुल ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो एक दूसरे पर कैसे होते हैं? आश्रित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि हम एक दूसरे पर पर्यावरण में क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं, तभी तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं, फिर उसको जो दूसरे छोटे छोटे जंतु उन लोग खा रहे हैं, फिर उनको जो है वो हिरन क्या मेढक वेढक खाते, फिर मेढक वेढक को सांप, फिर सांप को चील, ऐसे लोग खा रहे, तभी हमारा पर्यावरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, फिर घास भूमि में कौन कौन पाए जाएंगे? तो इसमें जैसे हाथी, अभी जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी क्या है? हाथी है, आपका घोड़ा हो गया, जेब्रा हो गया, ठीक है, और कौन हो गए? जितने भी हिरन हो गए, ये सब जो है वो आपके घास वाले मतलब घास भूमि आवास के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद मरुस्थलीय में कौन कौन पाए जाते हैं? तो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? रेत होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन पाए जाएंगे? तो जैसे ऊंट हो गए, ठीक, मरुस्थलीय में कौन कौन पाए जाएंगे? तो जैसे क्या हो गए? ऊंट हो गए, और कौन हो गए? जैसे भेड़ हो गए, ठीक, कौन हो गए? सांप हो गए। तो ये सब किस में पे आ जाएंगे? आपके मरुस्थलीय में। राजस्थान में जहाँ पे बहुत ज्यादा रेतों की संख्या होती है, चूहे हो गए, वनस्पतियां बहुत सारी, ये सब हमने पढ़ाई है। फिर पहाड़ी आवास में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे जितने भी पहाड़ी वाले क्या है? जीव जंतु है, ये सब पहाड़ी आवास के अंतर्गत आ जाएंगे। ध्रुवीय आवास में आप लोग देखोगे कि बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फीले होते हैं, ठंडी एरियाज होती है, वहाँ पे जो भालू है, ठीक, जैसे पेंगुइन है, ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे? आपके ध्रुवीय आवास के अंतर्गत आएंगे। जलीय आवास के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? ठीक, तो एक आप देखोगे कौन से आवास? ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? जैसे पेंगुइन है, ठीक है, पेंगुइन है, और कौन है? जैसे भालू है, ध्रुवीय भालू, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है किसके बारे में? हाँ, ठीक है, ध्रुवीय आवास हो गया। फिर जलीय आवास। जलीय आवास में कौन कौन पाए जाएंगे? सभी को पता है, जितने भी मछलियां है, चाहे वो वेल हो, ठीक है, नीलहरी शैवाल, ये सब जितने भी है, चाहे वो मगरमच्छ हो, फिर मछली है, जितनी भी मछलियां, स्टार फिश, ऑक्टोपस, ये सब जो है वो कोई किसमें? जल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कछुआ हो गया, ठीक है। समुद्री आवास में जितने भी है, वेल फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश,
ठीक है, किसमें, ये जलीय स्थान में मछली वछली ये सब पाए जाएंगे। समुद्री में जितने भी है, जैसे जितने भी आप लोग जेली फिश देखते हो, स्टार फिश देखते हो, समुद्री क्या देखते हो, घोड़ा देखते हो, समुद्री घोड़ा देखते हो, स्टार फिश देखते हो, ठीक है, और क्या देखते हो, वेल देखते हो, और क्या देखते हो, बहुत सारे जितने भी है, जैसे क्या देखते हो आप लोग, बड़ी जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ, ठीक है, और क्या देखते हो, जैसे आप लोग झींगा देखते हो। तो ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके समुद्री आवास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तटवर्ती आवास में जो समुद्र वमुद्र के तट में रहते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक। जैसे कुछ जो क्या है जीव है वो किस में रहते हैं, बिल में। कौन कौन रहते हैं बिल में, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, सांप हो गए ये बिल में रहते हैं, जैसे चूहे हो गए ये बिल में रहते हैं, और कौन कौन बिल में रहते हैं, जैसे चींटी हो गई, चींटी ये भी बिल में ही रहती है, खरगोश भी बिल में रहते हैं, ठीक है, खरगोश को भी बिल में आप लोगों को लेना है। तो ये सबका आवासीय स्थान कौन सा हो जाएगा, बिल हो जाएगा, ठीक है। घोंसले में कौन कौन रहते हैं, तो बिल्कुल हमने कल देखा था, घोंसले के अंतर्गत जितने भी क्या है चिड़िया है, जैसे कौन कौन हो जाएंगे, हाँ, जैसे कौन हो जाएंगे आपके बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर, ठीक है, चिड़िया हो गए, ठीक, और कठफोड़वा, ठीक, और जैसे कौवा, कोयल, जितने भी क्या है चिड़िया है, ये सब जो है वो इसमें रहते हैं। लेकिन जो स्तनधारी है, जैसे मैं आपने आप लोगों को चमगादड़ के बारे में बताया था, तो जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है, वो घोंसले में नहीं होते, वो उल्टा लटके रहते हैं, ठीक है। जो क्या है कोटर, कोटर है ये, ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कोटर मतलब क्या होता है, जो ऐसे बड़े बड़े जो तने होते हैं, उनके जो खाल होते, खाल नहीं बोल सकते, जैसे उनमें कुछ ऐसे घर बना होता है, खोखला होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाए, कोटर। तो कोटर में कौन लोग रहती है, गिलहरी, कौन होती है, गिलहरी लोग, ठीक है। गिलहरी किस में रहती है, तो कोटर में, ठीक। कोटर में वही तने का मतलब क्या होता है, ये खोल होता है, ठीक। केनल में कौन रहता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, केनल में कौन रहते हैं, कुत्ते, कौन रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है छत्ता, छत्ता में कौन रहता है, छत्ता किनका आवास होता है, तो बिल्कुल मधुमक्खियों का आवास कौन होता है, छत्ता होता है। मधुमक्खियों का आवास कौन सा होता है भाई, छत्ता होता है, ठीक है। छप्पर, छप्पर या बाड़ा, छप्पर या बाड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है छप्पर और बाड़े के बारे में। इसमें कौन रहते हैं, तो जितने भी गाय है, भैंस है, ठीक है, बकरी है, ये सब किस में रहते हैं, छप्पड़ और बाड़े में रहते हैं, ठीक है। हाँ, अस्तबल में कौन रहता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है अस्तबल, अस्तबल में रहते हैं घोड़े, कौन रहते हैं, घोड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी जंतु हैं उन लोगों का थोड़ा सा क्या याद रखना है, आवास को भी याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने जितने भी जंतुओं के बारे में पढ़ा था तो उनके आवासों को भी बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे एक और होता है कोटर, ठीक है, पेड़ का कोटर में गिलहरी भी रहता है, और इसी में आप लोगों को और याद रखना है कंगारू भी रहते हैं ना, इसी में जो पेड़ का क्या होता है, कोटर होता है, बड़ा कोटर, इसमें कंगारू भी रहते हैं, ठीक है। एक तो गिलहरी भी रहती है, छोटी छोटी कोटर में गिलहरी रहती है, जो बड़े वाले कोटर होता है उसमें कौन रहते हैं, कंगारू रहते हैं, ठीक। हाँ, मुर्गी, मुर्गी किस में रहती है, मुर्गी खाने में रहती है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को इतने जो फैक्ट है उसको क्या रखना है, हाँ, जो खोल होता है, छेद होता है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। क्या है, घोल, ये क्या है, घोल, चलिए, ठीक। तो आया समझ में। तो बिल्कुल हमने जितने भी जंतुओं के बारे में पढ़ा था तो उन जंतुओं का आवासीय स्थान को भी याद रखना है, जैसे कौन कौन बिल में रहते हैं, सांप, चूहे, चींटी, खरगोश, घोंसले में चिड़िया, कठफोड़वा, कोटर में गिलहरी, कंगारू, तो ये सबको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। फिर हमने अलग अलग, जैसे वनीय आवास के अंतर्गत वन में रहने वाले जितने भी जंतु है उसको लेना है, घास में रहने वाले जो ऐसे जमीन में रहते हैं, ठीक है। वनी में तो पेड़ वेड़ के ऊपर में बंदर वंदर है तो उसको ले लेना है। जमीन के अंदर जितने भी घोड़ा वोड़ा, ठीक है, आप लोगों ने बकरी वकरी, जो हाथी वाथी देखा, ये सब किसके, घास, घास के अंतर्गत आ जाएंगे। मरुस्थल में जितने भी ऊंट भेड़ सांप है ये आ जाएंगे। ध्रुवीय मतलब जो पेंगुइन है, भालू है, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। जली के अंतर्गत जितने भी मछली वछली, मेढक वेढक, ये सब आ जाएंगे। समुद्री में जितने भी समुद्र में पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्री घोड़ा हो, स्टारफिश हो, वेल हो,
बड़ी मछली, झींगा, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके समुद्री आवास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आया आज का क्लास समझ में? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक, उसके बाद कल फिर से नए सिरे से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक दिन पूरा आप लोगों को मैं अधिनियम पढ़ा दूंगी। ठीक है, उसके बाद एक दिन पूरा हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं एक दिन पूरा मतलब 2-3 घंटे का भी क्लास ले दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी डेली जो है वो, उसके बाद पूरा पेडागोजी एक ही दिन में आप लोगों का खत्म करवा दूंगी मैं। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी समझ में आज का क्लास। फिर उसके बाद कल से जो है वो नया हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग 2 बजे जो है वो MCQ किया कीजिए। ठीक, चलिए फिर इसी के साथ हम आज के क्लास को क्या करते हैं, समापन करते हैं। ठीक, बिल्कुल आप लोगों को सेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, फिर चलिए इसी के साथ हम सभी आए समझ में। चलिए फिर थैंक यू सभी को।